मिट्टी के बर्तन नहीं हैं, या ना ही हमें मिट्टी के बर्तन की तरह होना चाहिए कि जो एक आकार ले ले तो वो चेंज नहीं हो सकते। अगर हम उनको बदलने की कोशिश करें तो वो टूट ही जाएंगे। बल्कि हमें तो उस नदी की तरह होना चाहिए जो बड़े से बड़े पत्थर को काट कर, मिट्टी को बहाकर अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है। बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है ना कि वो एक परिस्थिति को इस तरह से अपनी डेस्टिनेशन मान लेते हैं, जिस तरह से कि एक पक्की मिट्टी का घड़ा कि चाहे कुछ भी कर लो वो चेंज नहीं हो सकता, और अगर चेंज करने की कोशिश भी करोगे तो वो टूट जाएगा। और चाहकर भी वो चारों तरफ के डिसअप्रूवल और क्रिटिसिज्म की वजह से कोई भी नया काम, चाहे वो कितना ही अच्छा हो, नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम कुछ अलग करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, आप कुछ भी चीज़ चाहे आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो पर आप एक पर्टिकुलर सोसाइटी से थोड़ा सा अलग होकर कर रहे हो तो आप क्रिटिसाइज़ किए ही जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक बहू हो और आप साथ में पढ़ाई भी कर रहे हो, तो सब लोगों को यही लगता है कि ये कोई घर का काम नहीं कर रही है, और अगर आपकी थोड़ी सी हेल्प की जाए तो बस यही बोल दिया जाता है ये तो कुछ काम नहीं करती, या फिर ये कोई काम से बचने का बहाना होगा। अभी मैं आपको अपना ही एक बात बताती हूँ कि जब मैंने अपना बीएड कंप्लीट किया था और साथ में मैंने अपना टेट भी क्लियर था, तो मुझे बीएड में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, और बीएड ख़त्म होने के साथ साथ ही मैंने अपना टेट भी क्लियर कर लिया था। तो मेरे एक रिलेटिव ने ही मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के बजाय यही बोला था कि हाँ, बस काम तो कुछ होता भी नहीं है आपके पास, बच्चा देखना होता है और पढ़ाई करनी होती है। लोगों को बस जजमेंट के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जब मेरा बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम था तो जहान उस वक्त सिर्फ 5 मंथ का था, और चलो पर ये तो दुनिया का होता ही है कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसमें फ्लॉज ढूंढना ही ढूंढना है। पर हम लोगों को ऐसी बातों से अफेक्ट नहीं होना है, और हमें उस नदी की तरह होना है जो मैंने पहले भी बताया कि जो हर परिस्थिति में हर बड़े से पतले पत्थर से टकरा के अपना रास्ता ढूंढ लेती है और अपनी फाइनल डेस्टिनेशन समुद्र तक पहुंच जाती है। और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 7:30 बजे, और सुबह में आज मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा ठंडा था और बारिश हो रही थी। इस साल सर्दियों में बारिश ज़्यादा नहीं हुई है, या ना के बराबर ही हुई है। मुझे याद भी नहीं है कि अगर एक आधी बार कभी बारिश हुई होगी। तो आज सुबह में मौसम भी बहुत अच्छा था, और आज 2-3 दिनों के बाद जहान भी थोड़ा सा बेटर था। जहान को अभी जो सीजनल वायरल है वो हुआ है, जिसकी वजह से उसको फीवर, कफ एंड कोल्ड है, और ये अपना 5 से 7 दिन का टाइम लेता ही लेता है रिकवरी में, और इसकी वजह से वो अभी स्कूल भी नहीं जा रहा है, और 2 दिन तो वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हुआ। और इसी बीच में जिस दिन हम इसको हॉस्पिटल ले गए थे और हम लोग शॉप से मेडिसिन लेके आए, तो वहाँ पर उन्होंने जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब मेडिसिन की थी उसका सब्स्टिट्यूट दे दिया, बट वो सब्स्टिट्यूट 4 साल से ऊपर के बच्चों के लिए था, और उस पर लिखा था कि इसको 4 साल के नीचे के बच्चों को नहीं देना है। यूजुअली हम लोग इतना ध्यान से देखते नहीं हैं, पर जैसे ही मैंने वो बॉटल खुला तो उस पर लिखा था कि ये 4 साल से नीचे के बच्चों के लिए नहीं है। और फिर जब हमने डॉक्टर से दोबारा कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तो ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की ही नहीं है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते थे अगर हम लोग जहान को ये दे देते तो। उसके बाद हमने जाके वो केमिस्ट को तो ये बात बताई, पर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अगर इस चीज़ में थोड़ी सी भी जल्दबाजी या लापरवाही हो जाती तो कोई भी छोटा या बड़ा कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता था। इसलिए मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि हर एक चीज़ में, स्पेशली जो बच्चे से रिलेटेड चीज़ होती है, उसको एक बार डबल चेक कर ले या अच्छे से देखभाल करके ही यूज़ करे, इवन वो मेडिसिन ही क्यों ना हो। और आज मेरी पूरे दिन में 4.5 घंटे की पढ़ाई हुई थी, जिसमें कि मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट 11:30 के आसपास रहा, और आज जहान एकदम से ही सोफ़ा पर सो गया था। यूजुअली ये ऐसे सोता नहीं है, इसको प्रॉपर बिस्तर में ले जाकर अच्छे से एक एनवायरनमेंट बना के सुलाना होता है, पर मेडिसिन की वजह से और बहुत दिनों से जैसे ये ठीक से नहीं सो पा रहा है, तो ये अच्छे से दिन भर में सो गया था, और तभी मेरी लगभग 2.5 घंटे के आसपास की पढ़ाई हो गई थी। और उसके बाद मैंने शाम में अपनी जो क्लासेस है जो कि 2 घंटे की रहती थी वो भी अच्छे से कंप्लीट कर ली, और आज मुझे दिन ख़त्म होते होते बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फ़ील हो रही थी। और आज मैंने शाम को डिनर के साथ बनाए थे अप्पे,
जो कि जहान और बेबो दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है। 8 बजे तक हम लोगों ने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया था और बेबो और जहान खेल रहे थे, तो मैं आ गई थी अपना वॉइस ओवर करने के लिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।